कुछ लड़कियां सिर्फ इतिहास नहीं रचती, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बना जाती हैं। यवतमाल की अदीबा अनम की कहानी भी एक ऐसी ही मिसाल है। एक मुस्लिम लड़की जिसने हिजाब पहने पहने अपनी पहचान को दुनिया के सबसे ऊंचे मंच तक पहुंचाया, जिसने देश की सबसे मुश्किल माने जाने वाली यूपीएससी परीक्षा में 142वीं रैंक हासिल कर महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी बनने का इतिहास रच दिया और दिखा दिया कि हिजाब से पर हो सकता है, लेकिन सोच पर नहीं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं जमरीन और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स एक्सप्रेस। महाराष्ट्र का यवतमाल जिला एक आदिवासी पिछड़ा इलाका, जहां संसाधनों की कमी एक आम बात है, और उसी जिले के एक किराए के घर में पली बड़ी अदीबा, उनके अब्बू किराए का ऑटो चलाते हैं और घर भी किराए का है। मैंने स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन हमेशा ऐसा कोई है जो मुझसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हमेशा ऐसा है कोई जिसकी जो है लाइफ वो मुझसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकती अपनी स्ट्रगल को लेके। आप भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे जो है वो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, मेरी लाइफ जो है वो इतनी मुश्किल है। नहीं कर सकते, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखोगे ना, थोड़ा सा अपने आप से आगे बढ़ के देखोगे ना, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई तो एक तो ऐसा शख्स होगा जो आपसे ज्यादा परेशान होगा, जो आपसे ज्यादा मुसीबतें झेल रहा होगा। आप उसको देखो, फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, आपकी स्ट्रगल्स इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी है ही नहीं आपकी स्ट्रगल। और वो चीज आपको हिम्मत देगी आगे बढ़ने की, कुछ करने की, अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव करने की और उन पर मेहनत करने की। ऐसे हालातों में जहां कई लोग सपने देखने से भी डरते हैं, वहां एक हिजाब पोश लड़की ने दिल में सपना पाला, देश की सेवा का। अदीबा की शुरुआत किसी नामी स्कूल से नहीं हुई। उन्होंने जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की, जहां ना तो स्मार्ट क्लास थी, न लैब और ना ही कोई गाइडेंस काउंसलर। वहां सिर्फ थी अदीबा, एक हिजाब में लिपटी सीधी सादी लड़की, जिसे हर मोड़ पर एहसास दिलाया जाता था कि उसका पहनावा उसकी काबिलियत से बड़ा है। वो किताबों से सवाल पूछती थी, खुद से लड़ती थी और हर उस नजर को नजरअंदाज करती थी जो कहती थी तू कैसे कर पाएगी। कभी अदीबा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन संसाधनों की कमी, कोचिंग की महंगी फीस और जानकारी के अभाव ने ये सपना तोड़ दिया। जब वो टूटी तो समाज ने कहा अब शादी कर लो, लेकिन उसी वक्त अदीबा के मामू निजामुद्दीन शेख, जो एक समाज सेवी हैं, उन्होंने कहा आईएएस बनो, तुम्हारी सोच बहुत आगे तक जा सकती है। बस यहीं से हिजाब के पीछे छिपी लौ ने आग पकड़ ली। अदीबा ने 3 बार यूपीएससी में प्रयास किया, हर बार नाकामी मिली, लेकिन हर बार वो सुबह फिर उठी, हिजाब संभाला, किताबें खोली और खुद से कहा मैं सिर्फ अपनी नहीं, हजारों लड़कियों की उम्मीद हूँ। अदीबा महाराष्ट्र से दिल्ली आई और यहाँ उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आरसीए में एडमिशन लिया और चौथे प्रयास में मेहनत ने रंग दिखाया। 142वीं रैंक के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि ना तो गरीबी हिम्मत को हरा सकती है और न समाज आपकी सोच को दबा सकता है। आज जब कोई कहता है कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ती नहीं, तो अदीबा उसका जवाब है। जब कोई कहता है कि हिजाब और तरक्की साथ नहीं चल सकते, तो अदीबा जैसी लड़कियां उस सोच को चुप करा देती हैं। उनकी कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो रोज सुबह घर से निकलती है, हिजाब पहनती है और दुनिया की नजरों से लड़ती है, सिर्फ इसलिए कि उसे खुद पर भरोसा है। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, अदीबा ने सबसे पहले अपने अब्बू को फोन किया और उन्होंने बताया आपकी मेहनत रंग ले आई। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस रोते रहे। ये वो आंसू थे जो किराए के ऑटो में रोज 12 घंटे की मेहनत से जमा हुए थे। माँ ने दुआओं के लिए हाथ उठाए और यवतमाल की गली में एक नाम गूंजा, आईएएस बनी हमारी बेटी। अदीबा बताती हैं कि अगर लड़कियां हिजाब में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन सकती हैं, तो इस समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। अदीबा अब चाहती हैं कि यवतमाल में लड़कियों को बेहतर स्कूल मिले, सस्ती कोचिंग मिले और सबसे जरूरी उन्हें खुद पर यकीन करना सिखाया जाए। हिजाब पहनने से सोच नहीं ढकती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया साफ होता है। सच की लपटों से नजर हटाइए मत, हम लाएंगे हर पहलू आपके सामने।